Hey guys, welcome back to my channel. मैं पिट्टू कुमारी and today's topic is how ISRO launched rocket. I know it's a great topic to discuss here. So let's start and come to the topic. How ISRO launched rocket. A giant machine taller than a 20-story building, standing silently on a launched pad. Inside it, thousands of youths are waiting. For what? And engineers had a breath. 10, 8, 9, 8 like that. And suddenly, fire, smoke, thunder. In just a few seconds, the rocket break free from Earth. But the real question is, how does the rocket suddenly actually launch and go into the space? But the real question is, how does a rocket actually launch and go to the space? So let's understand this step by step. A rocket works on simple but powerful principle which is called Newton's third law of motion. Have you ever listened this in your class 8, 7, 9, 10, right? You definitely hear it. Newton's third law of motion. So what is Newton's third law? So for your clearance, I'm going to explain it. For every action there is equal and opposite reaction, right? Pushed downward at very high speed. As a reaction, the rocket is pushed upward at very high speed. This force is called thrust. And the faster and the stronger the gases are pushed downward, the stronger and powerful our rocket will be moved upward. It will move out of the space if it move like very fast, right? So it's like अब दूसरा ये है कि चलो बाहर का सब जानते हैं कि थ्रस्ट क्या है, फिर वो ऊपर जाता है, नीचे कैसे होता है, कैसे जा रहा है, इतना तो पता लग गया. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है वो उसके अंदर क्या है, कैसे बना है वो, मतलब क्या चीज है कि ऐसा कैसे. तो हम इंडियंस को ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हम बहुत आगे जाएं, लेवल इंक्रीज करें ऑफ इंडिया का, खुद का भी. सो भाई रॉकेट वगैरह बनाए ना, कुछ तो करें. तो ऑब्वियसली जानेंगे तभी तो करेंगे. तो लेट्स नो. A rocket is not just a machine. It is a combination of several parts of machine. Like example में हम fuel tank की बात करें. It store liquid, fuel liquid. It जिसकी बात करती है, it burn fuel and produce thrust. Engine and guidance system की बात करें तो computer and sensor that control direction. अब वो आप सोचते हो भाई ये डायरेक्शन कैसे, मतलब एकदम सीधा चला जा रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन हम चाहते हैं. तो ऑब्वियसली ये गाइडेंस सिस्टम, पूरी गाइडेंस सिस्टम लगी होती है, ऐसे ही नहीं जाता. बहुत मेहनत होती है, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि हम वी कांट थिंक. ठीक है. और पेलोड जैसे सैटेलाइट, स्पेस होर्स और एस्ट्रोनॉट. ऑर्गेनाइजेशन लाइक इसरो एंड नासा डिजाइन रॉकेट वेरी केयरफुली, बिकॉज एक छोटी सी भी मिस्टेक ना पूरा मिशन फेलियर बना सकती है. इसलिए एक एक मिस्टेक, एक एक चीज को अच्छे से किया जाता है, बनाया जाता है, डिजाइन की जाती है ताकि एक भी मिस्टेक ना रहे, एक भी, इतनी सा भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. सो दैट्स हाउ. एंड द स्टेप 3 इज व्हाई देयर इज अ काउंट डाउन. सो इट्स लाइक काउंट डाउन मुझे भी पहले नहीं पता था, बट देन आई रिसर्च इट एंड आई फाउंड ओह दैट्स द काउंट डाउन. ओह गॉड. सो द काउंटडाउन इज नॉट फॉर ड्रामा. जो काउंटडाउन होता है वो फॉर ड्रामा के लिए नहीं होता है. इट्स फॉर सेफ्टी एंड प्रिसीजन. इंजीनियर चेक फ्यूल प्रेशर, इंजन टेम्परेचर, वेदर कंडीशन एंड कंप्यूटर सिंक्रोनाइजेशन. इफ एनी सिस्टम इज नॉट परफेक्ट तो उसी टाइम लॉन्च को रोक दी जाती है कि एक भी, मैंने बताया था ना, एक भी मिस्टेक सब कुछ खत्म कर सकता है. इसलिए हर एक चीज चेक की जाती है, इसलिए रुक दिया जाता है. सो द काउंटर इंश्योर एवरीथिंग इज रेडी बिफोर इग्निशन. लिफ्ट ऑफ एंड स्टेज सेपरेशन एट 0 इंजन इग्निशन. फ्यूल बर्न रैपिडली. इतना तेज, मतलब बहुत होता है. लाइक ओह कैसे, मतलब बट रॉकेट आर वेरी हैप्पी. सो दे आर बट फिर भी जो रॉकेट होता है बहुत बहुत हैप्पी होता है. तो उसको ना स्टेजेस, मल्टीपल स्टेजेस में उसको बिल्ड की जाती है. When the fuel in one stage is finished हो जाता है, then empty stage separate and falls away. This makes the rocket
very lighter and efficient. This process is called stage separation. इसी process को हम बोलते हैं stage separation. या आपने कहीं देखा होगा कि कहीं नहीं तो देखा ही होगा, न्यूज़ में देखा होगा obviously कि एक जैसे हमारे रॉकेट का पार्ट कहीं और गिरा पड़ा हुआ है, तो वही एक स्टेज सेपरेशन की वजह से वो जो उसका जो अनवांटेड पार्ट होता है जिसको मतलब रखा जाता है कि वो उसको निकाल दिया जाएगा बाद में एक स्टेज में. हाउ डज द रॉकेट रीच ऑर्बिट? मतलब आपने सुना होगा कि साउथ नोड पे पहुंच गया है हमारा रॉकेट, पहुंचने वाला है. तो वो ये कैसे होता है? जो रॉकेट है ना, does not go straight into space forever, right? First it goes straight up to escape Earth's thick atmosphere, then it slowly turns sideways. Okay? The sideway movement gives the rocket orbital speed. The sideway movement gives the rocket orbital speed. When the speed is perfect, the payload is in orbit instead of falling back to Earth. A rocket launch is one of the most powerful human engineering example. It combines physics, chemistry, and physics and courage, right? So it's okay. That's also include computer. From a small button pressed to reach space. Wow! एक small button दबाते ही सीधे स्पेस पे पहुंच जाते हैं हम लोग. कितना ज़्यादा! It's like so ऐसी चीजें होती हैं. So it's year of human intelligence flying into the sky. Thank you so much for this video.